सुप्रभात। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर पे वर्धन साम्राज्य हर्षवर्धन के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्धन साम्राज्य के परिचय की बात करेंगे। उसके पश्चात वर्धन वंश के इतिहास को जानने के स्रोतों की बात करेंगे। तत्पश्चात प्रारंभिक वर्धन नरेश हर्षवर्धन से पूर्व कौन कौन से थे उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम परिचय वर्धन साम्राज्य की बात करते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतनोन्मुख अवस्था में समर्थ प्रादेशिक राजवंशों को अपने अपने क्षेत्रों में दृढ़ीभूत एवं स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया। राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति पुनः उत्पन्न हो गई। हमने पहले बात करी कि क्षेत्रीय शक्तियों में सर्वोपरिता एवं आधिपत्य के लिए पारस्परिक संघर्षों का एक नया दौर शुरू हो गया। यह उल्लेखनीय है कि गुप्त वंश के बाद प्राचीन भारत के इतिहास में किसी भी ऐसी साम्राज्यवादी महाशक्ति का उदय नहीं हुआ जो मौर्यों अथवा गुप्तों की भांति संपूर्ण भारत को एक छत के नीचे रख पाते। गुप्तों के पतन के कुछ समय बाद 7वीं शताब्दी में राजनीतिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः रुकी, लेकिन दूसरे रूप में। उत्तर भारत में जितने राजवंश हुए उनमें से पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश विकेंद्रीकरण की शक्तियों को रोककर उत्तर भारत में एक साम्राज्य बनाने में समर्थ हुआ। उधर दक्षिणापथ में चालुक्य वंश ने तथा सुदूर दक्षिण में पल्लव वंश ने अपने क्षेत्रों की छोटी छोटी शक्तियों को परास्त कर विस्तृत भूभागों में अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सम्राट था। हम वर्धन वंश के इतिहास को जानने के स्रोतों की बात करें तो सबसे पहले इस काल के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। इस ग्रंथ में 8 अध्याय है और प्रथम 3 अध्यायों में बाणभट्ट की आत्मकथा है और शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं एवं हर्ष के प्रारंभिक काल का विवरण है। इसके पश्चात वर्धन वंश के इतिहास को जानने के अन्य साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो बाणभट्ट द्वारा विरचित दूसरा ग्रंथ कादंबरी, महायान बौद्ध ग्रंथ, आर्य मंजूश्री मूलकल्प, स्वयं हर्ष द्वारा रचित 3 नाटक ग्रंथ प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। इन साहित्यिक ग्रंथों में वर्धन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं। हर्ष के काल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत उपयोगी विश्वसनीय ग्रंथ चीनी यात्री वेनसांग द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, जो CU की के नाम से जाना जाता है। वेनसांग हर्ष के समय में भारत की यात्रा पर आया था और यहाँ अपने 15 वर्षों के प्रवास में उसने जो देखा सुना उसे लेखबद्ध कर दिया। वर्धन वंश एवं हर्षवर्धन के इतिहास से संबंधित कई महत्वपूर्ण अभिलेख भी मिले हैं। बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख, मधुबन ताम्रपत्र लेख, पुलकेशिन सेकंड का ऐहोल अभिलेख, हर्ष की नालंदा मोहर का लेख एवं हर्ष की सोनीपत मोहर का लेख भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब हम बात करें प्रारंभिक वर्धन नरेशों की, तो वंश परिचय की बात करें तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का आविर्भाव स्थानवीश्वर या थानेश्वर, वर्तमान थानेसर, करनाल जिला हरियाणा में हुआ, जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व का नगर रहा है। यह नगर प्राचीन श्रीकंठ जनपद की राजधानी था। हर्ष के अभिलेखों में पुष्यभूति का नाम नहीं मिलता, लेकिन बाण ने हर्षचरित में स्पष्ट कहा है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। हर्ष के बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में नरवर्धन को ही वर्धन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना गया है। इन अभिलेखों के अनुसार वर्धन वंश का पराक्रम वंश क्रम इस प्रकार है: नरवर्धन, रानी वज्रिणी देवी,
राज्यवर्धन तथा रानी अप्सरो देवी, आदित्यवर्धन तथा रानी महासेन गुप्ता देवी, प्रभाकर वर्धन तथा रानी यशोमती देवी, देन राज्यवर्धन सेकंड और हर्षवर्धन। आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक बौद्ध ग्रंथ में पुष्यभूति वंश को मूलतः वैश्य वर्ण का बताया गया है। वेन्सांग भी अपने यात्रा वृत्तांत में कान्यकुब्ज के राजा को फिर से वैश्य बताता है। इसलिए अनेक विद्वान पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को वैश्य जातीय मानते हैं। कुछ विद्वान वर्धन वंश को क्षत्रिय मानते हैं। उनका कहना है कि हर्षचरित में पुष्यभूतियों और मुखरियों की तुलना क्रमशः चंद्र और सूर्य से की गई है। पुष्यभूति वंश के राजा चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। पुष्यभूति बाण के कथन और विवरण के अनुसार पुष्यभूति को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। बाण के अनुसार पुष्यभूति शिव का अनन्य भक्त था। उसने श्रीकंठ में अपने राज्य की नींव डाली। निश्चित साक्ष्यों के अभाव में पुष्यभूति की राजनीतिक शक्ति और काल का निर्णय करना कठिन है। नरवर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। राज्यवर्धन सेकंड के पश्चात हर्षवर्धन का शासनकाल आता है। तो हम हर्षवर्धन का सेकंड वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।